89 में कहा है ए सॉल्यूशन ऑफ 5.8 ग्राम NaCl, ठीक है, इसका मोलर मास भी वैल्यू मिलती जुलती है, इसका मतलब कैलकुलेशन आसान है। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका भी यूज कर सकते हैं हम। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका इतना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, यानी ये तो सीधा सीधा अल्फा पूछ रहा है भाई, अल्फा पूछ रहा है। और अल्फा के लिए हमारे पास ना रो धो के एक ही फॉर्मूला, या तो वो सीरीज बना लो या फिर इसका इस्तेमाल करो I-1 N-1। आई विल ट्राई कि सारे आंसर इसी से निकल जाएंगे। तो क्यों ना हम एक खेल खेले, NaCl है ना, तो NaCl अगर आपका डिसोसिएट होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इन्होंने ये नहीं बोला कि ये कंप्लीट डिसोसिएशन है, ठीक है ना, इसीलिए तो सारा रोना है। उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ। ये नहीं कि तुम अपने मन से बोल दोगे हाँ भाई कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, आई की वैल्यू 2 आ गई, फिर तो गलत हो गया यार, ठीक है ना। अल्फा निकालना है तो आई की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। कंप्लीट डिसोसिएशन उन्होंने नहीं बोला, नहीं तो आई की वैल्यू 2 हो जाती। अब यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, 2020 में आया, लेटेस्ट है भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू आई इंटू में CRT, सी होता है W2/M2, R इंटू में T अपॉन में V, ये हो गया। वॉल्यूम भी दे रखा है 1 लीटर। तो यहां से हम I निकाल लेंगे, I इन द सेंस पाई की वैल्यू कितनी है 4.75, I हमें निकालना है, W2 है 5.85, मोलर मास है 58.5, R की वैल्यू जो दे रखी है इन्होंने 0. ये देखो ये दे रखी 0.082, और टेम्परेचर दे रखा है 27 का मतलब 300। तो यहां से जो भी आई आएगी उसको हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे और बताएंगे कि आंसर क्या है। तो मैं आपको आई की वैल्यू यहां से बता देता हूं, 1.93 ये वैल्यू आई की है। अब मुझे जल्दी से अल्फा निकाल के दिखाओ, चलो हो जाओ स्टार्ट। आई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 1.93, अल्फा निकाल लो। किसका ठीक होगा किसका गलत होगा देखते हैं। आई की वैल्यू 1.93, यू नो वेरी वेल इट इज नियरली इक्वल टू 2, क्योंकि ये NaCl है, नियरली इक्वल टू 2। तो उनके जाल में मत फंसना और आप अपना अल्फा निकालिए। लक्ष्य ठीक है, सुशांत ठीक है, दीपांशु, देवेश सभी ठीक है। ये आर्या गलत है, थोड़ी गलती है। केशव ठीक है, बहुत बढ़िया केशव। नितेश, पलक, तनिष्का, निखिल, नव्या गलत है, नव्या ध्यान दो भाई। आयुष ठीक है, 0.93 करेक्ट आंसर है। अल्फा क्या होता है ये निकालना है हमें। आई की वैल्यू तो पता ही लगी 1, आई 1.93 माइनस में 1 डिवाइड बाई एन, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्टेंस 2, 2 में से एक गया, 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो साफ साफ पता लग रहा है 0.93 इज करेक्ट आंसर। यार जब इतना आसान है तो हम बेवकूफ थोड़ी ना है कि हम इस काम के लिए भी ये पागलों वाली हरकत करेंगे। लाइक बता देता हूँ, कई बच्चे जो बेचारे ईमानदार होते हैं ना बहुत ज्यादा ही, वो फंसते हैं यार, मैं क्या बताऊं। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, वो क्या करते हैं, वो उनके दिमाग में अभी वही चल रहा है, C00, C अल्फा, C माइनस C अल्फा, राइट। आई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, आई C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा डिवाइड बाई C, कॉमन लो 1 प्लस अल्फा, C आई की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस अल्फा, आई की वैल्यू यहां से देख लो 1.93, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना आ गया 0.93। चलो ठीक है, मैं मानता हूं आपने सही आंसर निकाला, लेकिन आपने ये क्या रेल बना दी, ये क्या है ये क्या है ये इतना, और ये देखना ये क्या था इतना। दिस इज द यूज, एक्चुअल यूज। नंबर उतने ही मिलने हैं आपको, चाहे तुम ये रेल बना लो या तुम ऐसे लिख लो, नंबर उतने मिलने हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ट्रिकी माइंड रखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, 91। तो ये आपका ये वाला 91 है, चलो देख लेते हैं इसमें भी क्या है। ये भी 2020 का है भाई, विद रेस्पेक्ट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम बेंजोइक एसिड आपस में
डिसोसिएशन भी करता है, एसोसिएशन भी करता है, डिपेंड करेगा ये आगे क्या बोल रहा है। मोलर मास इसका इतना है, इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। और 35 ग्राम बेंजीन में इसको डाल दिया, ये सॉल्वेंट है, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाल दिया। ठीक है, एक 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 फैक्ट बताऊं आपको, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालोगे एसोसिएशन होगा, बेंजोइक एसिड को पानी में डाल दोगे डिसोसिएशन हो जाएगा। ये देखो, हो गया ना एसोसिएशन, फैक्ट है ये आपका आ गया क्या, डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब ये आपका डेल्टा टी एफ आ गया वो 2.93। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ये हमसे 2x की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, याद होगा 2x, या भूल गए, ठीक है ना, वो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है अगर ये डाइमर बनाता है तो। चलो ये बात तो मुझे भी पता है, सब बच्चे इस तरीके से तो कर ही देंगे यार। रुक जाओ भाई, मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ कि मैंने थोड़ा महसूस किया है कि जब हम इसको रब करते हैं ना तो ये अच्छी प्रोसेसिंग पे चलता है, स्पीड हाई फाई रहती है इसकी। चलो तो भाई, ये तो बात सभी को पता है, सभी उस वाले फॉर्मूले से तो कर ही देंगे। हमें क्या करना है, आर एन डी। आर एन डी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितना एप्पल वाले आर एन डी में खर्च करते हैं ना, उतना सैमसंग वाले तो अपना पूरा प्रोडक्शन हाउस निकाल देते हैं, और ये सिर्फ रिसर्च में इतना पैसा खर्च कर देते हैं। तो आर एन डी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा है, रिसर्च बहुत जरूरी है। 2020, ये तो सभी को पता है कि आंसर देखो ऐसे तो दुनिया निकाल देगी, C6H5COOH, इसका इसका क्या हो गया, डाइमर बन गया, ये डाइमर बन गया। तो कहानी याद है आपको, यहाँ 1 होता था, यहाँ 0 होता था। लेट 2x बी द डिग्री डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो अगर मैं ये ब्लैंक पेज ले लूँ ना, ये वाला ब्लैंक पेज, तो ये जो मेरी स्पीड है ना, मेरी स्पीड वो, ये वन नोट कैप्चर भी नहीं कर, मतलब इतनी तेज स्पीड होती है कि वन नोट इसको हैंडल नहीं कर पाता। अब सोच के देखो, ये वाली जो, अगर मैं इस पेज के अलावा ये पेज ले लूं, ये पेज ले लूं, या फिर वो वाला पेज भी, तो यहाँ ना स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है इसकी। तो क्या ही करें अब, 1 - 2x, ठीक है। ये होगा इनिशियल फाइनल। तो इसका तो सारा खेल पता है ना, मुझे पता है, कर भी दोगे इससे आप। हमारा काम क्या है, थोड़ा सा आर एन डी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, कौन सा, 1 - I/, में 1 - में n की जगह 1/n था, याद होगा आपको, ये अल्फा वाला फॉर्मूला। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे यही पूछा है कि बताओ परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या होगा। जो भी अल्फा आएगा हमारा, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, ये तो पता ही है सभी को, 1 - में ये 2 हो गए, यानी एक चीज की कमी है, आई की। क्या आप आई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, हाँ जी, ट्राई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। देखो मैं आपको थोड़ा सा कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, पुराने तो तुमने सीख लिए यार, ठीक है, वो तुम्हें आता है, वो तरीका तुम्हें आता है, अब जो कुछ नया सीख लो। 100 में W1, क्यों ना हम आई यहां से निकाल लें, समझ रहे हो। डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, डिप्रेस कितना हो गया, 2.94 है, 5 5 122 35। चलो खेल लेते हैं अब, ये आ गया, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, ये है आपका 5 122,035। की एफ की वैल्यू क्या थी, की एफ की वैल्यू थी 4.9, 4.9। और यहाँ डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या थी, ये थी आपकी 2.94, 2.94, ये 2.94। तो बताओ आई की वैल्यू आ सकती है नहीं आ सकती, हाँ जी आ सकती है ये।
ठीक है। और जो भी आई की वैल्यू आएगी, जो भी आई की वैल्यू आएगी, लेट मी चेक कि इन्होंने कैसे किया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम जल्दी से इसको खत्म करेंगे, और मेरे को तो टिप्स सिखानी है आपको। तो भाई इन्होंने किया है आई की वैल्यू बिल्कुल हमारी तरह ही किया है इन्होंने भी, 0.512, 0.512। चलो अब मैं आपको सौंपता हूँ इस क्वेश्चन को। ये आई की वैल्यू 0.512 है, बताइए अल्फा क्या आएगा और परसेंटेज क्या आएगी। फॉर्मूला आपका ये है साइड में, लगाओ दिमाग। करने को तो ये वैसे भी हो जाता, जो तरीका आपने ऑलरेडी सीख रखा है, 2020 में आया था। ट्राई ट्राई ट्राई। बहुत बढ़िया नितेश, ठीक है ये। दीपांशु ठीक है, नाइस। दीपांशु परसेंटेज, परसेंटेज भाई, ऐसा मत करो यार। बिल्कुल। आयुष यार, आयुष इतनी अच्छी बिगनिंग हुई थी आज की आपकी, आज अब आपका दिन थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा। नो प्रॉब्लम, दिस इज ओनली ए बैड डे, नॉट ए बैड लाइफ। जो भागना चाहता हो भाग लो भाई, मैं पहले उनको छूट दे रहा हूँ। अब सारे थोड़ी ना यहाँ पर जीनियस बनेंगे यार, एक आध छोटे मोटे काम भी तो करने वाले होने चाहिए। लक्ष्य बहुत बढ़िया। लक्ष्य केशव ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, 97 पॉइंट होगा। सुशांत बिल्कुल ठीक है, केशव ठीक है, निखिल ठीक है, नव्या ठीक है, तनिष्का ठीक है, देवेश ठीक है, आकाश मलिक ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रिमेंडस वर्क, सानिध्या बहुत अच्छे। आंसर आएगा 97.6। तो ये आपका आंसर आ गया 97.6%। अब जो काम ये लोग कितने पेज कितनी लाइन में कर रहे हैं, 15 लाइन में कर रहे हैं, वही काम हम 5 लाइन में कर रहे हैं। ठीक है ना, नंबर उतने ही मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। कट जाए तो मुझे बता दियो। ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म, 91 भी हो गया। चलो आगे चलते हैं, 93। 93, इस क्वेश्चन ने भी बड़ी धूम मचाई थी भाई अपने टाइम पे। ये क्वेश्चन भी बड़ा कमाल का रहा था। ये 2016 नहीं, इसके अलावा भी कई बार आया था ये। 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वॉज डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ CS2। ये आपका W2 है, ये आपका W1 है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर बाई, ये आपका डेल्टा TF है, ये आपका KF है, ये आपका मोलर मास है सल्फर का, राइट, एक सिंगल सल्फर का। वो पूछ रहा है बताओ सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ सल्फर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक सल्फर का तो बता दिया 32 है, ठीक है। मान लो आपने इसका मोलर मास निकाला, ठीक है, मोलर मास आया 128। अब मोलर मास 128 है, तो यार एक सल्फर कितना है, 32 है। तो 128 को 32 से डिवाइड करना एक बार, आ गया 4। 4 का मतलब है ये आपका फॉर्मूला बन गया S4। समझ में आया कुछ? यानी मोलर मास सारी कहानी सोल्व कर सकता है। आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा इस पूरे इससे हिस्से से, और मोलर मास बड़ा सिंपल निकल सकता है W2 का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो बताता हूं मैं कैसे। सारा खेल मोलर मास का है। देखो, क्लास में जैसे बोर्ड मिटाते हैं ना, वैसे मिटाना पड़ रहा है हर बार। वो तो समय थोड़ा सा खराब है, नहीं तो इस बार सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी लाने वाले थे हम। LG का एक इंटरफेस पैनल, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मोलर मास। तो मोलर मास निकालने के लिए डेल्टा TF वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू में KF इंटू में W2 इंटू में M2 इंटू में 1000 बाय W1। सारी की सारी जो वैल्यू है देखो, अ, इतने ग्राम ऑफ सल्फर SX जो भी होता होगा वो डिसोसिएट पानी में नहीं होता, तो इसकी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और KF की वैल्यू यहां से दे ही रखी है उन्होंने 3.83।
3.83। और यहाँ पर कितना ग्राम सल्फर है? 2.56 और 100 ग्राम। 2.56 मोलर मास नहीं पता, 1000 अपॉन में यहाँ 100। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.383। तो यहां से मोलर मास निकालना है, और मैं बता दूं मोलर मास का आंसर आएगा 256। तो बताइए फॉर्मूला क्या है? बहुत बढ़िया नितेश। आकाश मलिक सही जवाब, लक्ष्य सही जवाब, अन्नू, दीपांशु सही जवाब, बाकी भी ट्राई करो। तनिष्का बिल्कुल सही जवाब, आदित्य सही है ये, आयुष वेरी गुड, नाइस बैकअप आयुष, निखिल सही है, आंसर है S8। ठीक है ना? तो हमें नॉर्मली करना क्या है, सल्फर के फॉर्मूले को निकालने के लिए 256 को सल्फर से डिवाइड कर देना है, आंसर 8 आएगा। तो लिखना है नीचे फॉर्मूला जो होगा वो SX वाला वो हो जाएगा, ये X की वैल्यू 8 आएगी तो S8 हो जाएगा। ठीक है? एसिड जो सल्फर होता है ना, इसकी क्राउन शेप होती है, क्राउन। जो लड़कियां मिस वर्ल्ड बनती है ना, तो ऐसे क्राउन पहनाते हैं उसको, तो ऐसी क्राउन की शेप होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये S8 है। अभी जो हरियाणा से बनी थी मनीषा छिल्लर, तो वैसे ही मिस वर्ल्ड। 93 भी खत्म, गुड गोइंग। 102 पे आ गए हम। अब ये 102 जो है, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसको इस नए वाले तरीके से कर देंगे। फिनोल जो है वो एसोसिएट हुआ है इन बेंजीन, बेंजीन में डालने पर। डाइमर बनाया है इसने, कितने ग्राम फिनोल कितने किलोग्राम बेंजीन में, कितना बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है, राइट? कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ फिनोल दैट इज डाइमराइज। आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, और जो भी अल्फा है उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं, बस इतना समझ लो। ठीक है? अल्फा ही निकालना है, यही मान लो। ठीक है? KF की वैल्यू आपको गिवन है। दिस इज होमवर्क, एंड प्लीज ट्राई ट्राई दिस होमवर्क, ताकि कॉन्सेप्ट बढ़िया रहे। 103 तक हमारी कहानी, क्या बात है, फाइनली यहाँ भी आ ही गए हम। अच्छा, चलो तो ये 103 भी ट्राई करते हैं। अब क्या है इसमें, अब की बार इस वाले पोर्शन में इन्होंने कहा है कि एक्वा सॉल्यूशन है कोई, इतने ग्राम बेरियम क्लोराइड है, 1 किलोग्राम पानी में डाल दिया। ठीक है? और अब ये इतने पर बॉयल होने लगा। वैसे कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हम यहाँ नहीं लिख सकते कि बेरियम क्लोराइड जो है इसका आई की वैल्यू 3 है, बिकॉज इन्होंने कंप्लीट डिसोसिएशन बोला ही नहीं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, यानी ये 100% तो डिसोसिएट नहीं हुआ, राइट? तो हमें अल्फा निकालना है। फिर से वही तरीका है। ठीक है? KB की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, मोलर मास भी गिवन दे रखा है। चलो खेलते हैं इसके साथ। यहाँ पर हम क्यों ना एक काम करें, अल्फा निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1, ये तो टारगेट है। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन जो है वो हो जाएंगे आपके 3-1, और I की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ I जो होगी वो हम कहाँ से निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू में KB इंटू में W2/M2 इंटू में 1000/W1। डेल्टा टीबी जो है वो डिप्रेस कितना वाटर बॉयल, मतलब सोल्यूट डालने के बाद अब ये पानी इतने डिग्री पर बॉयल हो रहा है, तो कोई बताएगा मुझे कि डेल्टा TB क्या होगा? सोच समझ के बताना भाई, ऐसे नहीं हवा में तुक्के नहीं मारने। डेल्टा TB क्या होगा? सोच समझ के। ओके, आर्य ठीक है, लक्ष्य ठीक है, ओके। तनिष्का, ये तो क्राइम है तनिष्का, ऐसे नहीं, ऐसे मत बोला करो, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। आकाश मलिक, यार सुशांत, यार तुम कर क्या रहे हो? सुशांत और तनिष्का इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी इतनी बड़ी मिस्टेक। देवेश ठीक है, आर्य ठीक है, लक्ष्य ठीक है, दीपांशु ठीक है, अन्नू ठीक है, नितेश ठीक है, वेरी गुड नितेश, नव्य ठीक है, केशव ठीक है,
निखिल भी बहुत बड़ा क्राइम है। अरे मेरे समझ में नहीं आ रही है, इतने बड़े बड़े जीनियस, बड़े बड़े नाम, शोहरत, पैसा, ये 100 पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे को तो, मेरे मैं तो हैरान हूँ। मैंने पूछा है डेल्टा टीवी क्या होगा, इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया इसका। भाई ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। नॉर्मल सॉल्वेंट का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में? 373.15, 373.15, यही तो होता है ना। या तो यार आप 15 को माइनस कर लो, नहीं करते तो टीचर ठीक कर देते हैं, 373 को ही माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.0832। यार जो डेल्टा टीवी होता है ना, या तो ये 1 2 3, 0.0834 5, हद मारो तो 10 तक होता है। ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दोगे डेल्टा टीवी के बारे में। बच्चे, 3 बच्चों के जिनके नाम लिए 100 पॉइंट समथिंग बोल रहे हैं, ये डेल्टा टीवी होगा? दिस इज क्राइम, हीनियस क्राइम। आई की वैल्यू निकालनी है, केबी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो दे रखी है 0.52, W2 जो है वो है 12.48, मोलर मास जो है वो है 208.34, 1000 डिवाइड बाई W1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 किलोग्राम पानी, तो 1000 ग्राम पानी। कैंसल कैंसल, यहां से वैल्यू आई की निकल जाएगी। एंड द वैल्यू ऑफ आई विल बी 2.67, राइट, जो कि बेरियम क्लोराइड की नियरली नियरली 3 लग भी रही है। अच्छी बात है, हम सही जा रहे हैं। 2.67 आ गया। अब आई की वैल्यू को देखकर बताइए अल्फा क्या होगा, सोच समझ के। आई की वैल्यू को देखकर बताइए कि जो अल्फा है वो क्या होगा। वेरी गुड सुशांत, ये ठीक है। तनिष्का ठीक है, लक्ष्य ठीक है, आकाश मलिक ठीक है, गुड। केशव ठीक है, नितेश ठीक है, अरुणा ठीक है, बहुत बढ़िया। 0.835, दिस इज योर अल्फा। बस खत्म, डिग्री ऑफ निकल गया, खत्म। था कुछ? तो ये क्वेश्चन में आज आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए होमवर्क लिखा हुआ है, ये भी मैं देता हूँ। 97 भी होमवर्क है, ट्राई करना, गलत सलत जैसा भी हो ट्राई जरूर करना। दिस इज ऑल्सो होमवर्क, होमवर्क नंबर 2।